इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2024 के बारे में। देखते हैं, इसका फॉर्म का लास्ट डेट अप्लाई डेट है 30 सितंबर 2024 को। यानी आपको 30 सितंबर 2024 के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और यह छात्रवृत्ति कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हैं। आप 9 में रहिए, चाहे 10 में या 11 में या 12 में, आप सभी लोग इसको भर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, कुल कितने अंक के होंगे, कितने अंक के प्रश्न आएंगे, माइनस मार्किंग है या नहीं, कौन कौन से विषय प्रश्न में पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जान लेते हैं कक्षा 9 और 10वीं वालों को कितने हज़ार रुपये इसकी आपको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो कक्षा 9 और 10वीं वालों को आपको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। कुल 23 लड़कों को मिलेगा। और इसी तरह कक्षा 11 और 12 में भी 23 लड़कों को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपके स्कॉलरशिप की प्राइस 50 से कितनी हो जाएगी, 75,000 हो जाएगी। अब हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि हम लोग फॉर्म कैसे भरें। तो हम लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे, हम लोग फॉर्म को स्वयं अपने ही मोबाइल से भरेंगे। इसकी आपको कोई भी फीस पेमेंट करनी नहीं होती है और आपको इसमें कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आपको अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति भरने के लिए सर्वप्रथम आपको एक ये ईमेल आईडी मांगेगा और इसमें भरने के लिए आपको एक फ़ोटो, आधार कार्ड और आपकी जिस कक्षा में आप पढ़े उसके पिछली कक्षा की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए अपलोड करने के लिए हम लोग एक ऐप्स डाउनलोड करेंगे। उस ऐप्स के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अपना प्ले स्टोर खोलेंगे। तो प्ले स्टोर के बाद जाने के बाद हम लोग एक रीसाइजर फ़ोटो रिसाइजर करके खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे एक ऐप्स आएगा, ये है फ़ोटो रिसाइजर। हमने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इसको जब इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे जब आप इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे फ़ोटो को आप अपने मर्ज़ी अनुसार जितने केबी का चाहें उतने केबी का बना देंगे। तो स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको इस अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको 1 MB से कम का फ़ोटो अपलोड करना चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा, जब मोबाइल से फ़ोटो खींचे ओपन करेंगे सेलेक्ट फ़ोटो में, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग इमेज में जो फ़ोटो खींच रहेंगे हो जाएंगे, कैमरा से खींचे रहेंगे तो कैमरा में जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो आपकी मार्कशीट चाहिए होगी, जैसे हमको अपनी मार्कशीट ये चाहिए तो हम इस मार्कशीट को अब इसको अभी हम लोगों को क्या करना है, क्रॉप करना है, क्योंकि ये सोज नहीं है। तो इसे हम सोजा करेंगे तो यहाँ पे आपको रोटेटेड करते हुए इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीसाइज। अब यहाँ पे हम रीसाइज डाल देंगे। तो आपको कितने चाहिएगा, तो आपको 100 या 500 KB चाहिएगा, क्योंकि इसमें 1 MB से कम। तो हम 100 KB पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा। अब आपका फ़ोटो रिसाइज हो चुका है। अब यही आप फ़ोटो को वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग अपने आधार कार्ड को भी और अपने कोई भी आपका कक्षा 10वीं का मार्कशीट हो या 9वीं की मार्कशीट हो, अपनी जिस कक्षा में उसकी पिछली वाली मार्कशीट को यहाँ पर जमा कर देंगे। तो अगला हम लोग इसमें प्रोसेस देखेंगे, आपको अपना फ़ोटो भी एक अपलोड करना होगा। अब हम लोग सीधा गूगल अकाउंट पे आएंगे। गूगल अकाउंट पे यहाँ पे डालेंगे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप, अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2024। यहाँ पे हमारे में ऑप्शन आ गया है, आपको लोगों के भी मोबाइल में ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे उसे क्लिक करेंगे, जैसे आपका नेट स्लो फास्ट चल रहा होगा तो वैसा ही अपलोड होगा। तो यहाँ पे आप लोग पहले ही देखेंगे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप, आप लोग जान लीजिए यह अमर उजाला फाउंडेशन कराता है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये खुलेगा। तो यहाँ पे कभी कुछ समय लग सकता है। तो देख रहे हैं जितना स्लो आपका नेट रहेगा उतना ही समय लगेगा। यदि आपका नेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, फास्ट है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉगिन या सिग्नी का ऑप्शन आएगा, इसलिए ईमेल आईडी आपको ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पे लॉगिन या सिग्नी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ से आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, या तो आप जिस मोबाइल से चला रहे होंगे उसको यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से लॉगिन आप
जैसा नेट चलेगा वैसा होगा। यहाँ पे जैसे ये प्लीज़ वेट ये हट जाएगा तो आपका खुल जाएगा टे। तो हमारा देखिए कुछ समय बाद खुल गया। अब यहाँ पे सर्वप्रथम आपको देखिए ईमेल आईडी, और ध्यान दीजिए ये जो तीर लगा हुआ है रेड कलर का, ये सब जिसमें लगा है उसको ऑप्शन को भरना, उसको यहाँ पर भरना वो बहुत ही ज़रूरी है। आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्वप्रथम यहाँ पे अपना क्या डालेंगे, ईमेल आईडी, और यहाँ पे अपना प्रथम नाम। जैसे आपका अनिरुद्ध कुमार यादव है तो प्रथम नाम में अनिरुद्ध कुमार यादव आप लास्ट में डालेंगे। जैसे आपका रघुराम है तो सिर्फ रघुराम है, उसमें आपका कुछ नहीं लगा है जाति उपजाति, तो यहाँ पे आप रघुराम, और इसमें ऑप्शन में आपका जो आय बना होगा या जो भी आप बना होगा या आपकी जो जाति होगी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। आपको ये सारे कॉलम भरने ज़रूरी हैं। जिस पर ये टिक लगा है वो जानते रहिएगा, वो कॉलम को भरना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके से हम लोग उम्र में, आप तीसरा ऑप्शन है उम्र। अब उम्र में क्या भरेंगे, जैसे आपकी जन्म तिथि 2008 है तो आप 2024 में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, घटा दीजिएगा, जितने उम्र आएगी आप उतना ही भर दीजिएगा। आपकी जैसे जन्म तिथि लास्ट में 2012 है तो आप कितने साल के हुए, 12 साल, तो यहाँ पे उम्र में आप 12 साल लिख दीजिएगा। अब बात आता है इसी तरीके से लिंग में, आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। यदि आप बॉयज हैं तो मेल, और यदि गर्ल्स हैं तो आप फीमेल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम मेल पे क्लिक कर दिए। अब वर्तमान कक्षा, आप कौन सी कक्षा में वर्तमान में अध्ययनरत हैं, कौन सी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप कक्षा 9 में या 10 में या 11 में या 12 में क्लिक कर दीजिएगा, आप जिस कक्षा में अध्ययनरत रहेंगे। और पिछली कक्षा में, जैसे आप 9 में अध्ययनरत हैं तो आपने 8 में कितने प्रतिशत अंक पाए थे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मैंने 10 में भरा है तो मैंने 9 में कितने अंक पाए थे, 85.05। आप इतना ही जो आपका यहाँ पे परसेंटेज होगा 9वीं का, आप 10 में है तो 9वीं का है, और 11वीं में है तो 10वीं का, 12वीं में है तो 11वीं का, जो भी परसेंटेज होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके बोर्ड का नाम। आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो यूपी बोर्ड वालों के लिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके घर का पता, आप लोग आधार कार्ड में पीछे आपके देखेंगे तो वहाँ पे आपके घर का पता रहेगा, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आपका स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, अब उसका नाम पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे गुरुकुल इंटरमीडिएट कॉलेज, गुरुकुल इंटरमीडिएट कॉलेज, तो आप लोग इस तरीके से इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप लोग जानते रहिएगा, इसमें आप लोग गलती ना कीजिएगा, बड़े ही ध्यान से भरिएगा। और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप लोग खुद से अपने घर पर भर सकते हैं। अब यहाँ पे स्कूल का पता, आपका स्कूल कहाँ पर है, हमारे ये स्कूल कहाँ पर है, गोकुल पट्टी में है, गोकुल पट्टी मतेथु में है। तो आपका अब यहाँ पे आपको सेंटर चुनना रहेगा, आप किस शहर में परीक्षा देना चाहेंगे। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं, आप अलग अलग सिटी लोग अलग अलग चुनते हैं, तो प्रयागराज में देना चाहेंगे, आगरा में, अलीगढ़, इसी प्रकार से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। दिल्ली मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, कानपुर मिलेगी, कुशीनगर मिलेगा, नोएडा मिलेगी। तो हम लोग चुनते हैं, तो हमने वाराणसी चुना है। आप लोग भी, आपका मंत्री आप जहाँ चुन सकते हैं जहाँ से आपको नज़दीक हो साधन जाने का। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, और यहाँ पे आप अपने माताजी का नाम डालेंगे। अब परिवार की वार्षिक आय में आप देखिए, सभी लोगों की वार्षिक आय शायद 40,000 से 60,000 के बीच में ही रहती है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अपने आय प्रमाण पत्र में देख लीजिएगा आपकी वार्षिक आय किसके किसके बीच में है, तो यहाँ पे वैसे ही क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आप जिस मोबाइल नंबर से डाल रहे हैं उस मोबाइल नंबर को ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग जानते रहिएगा, इसमें आप लोग एक बार में एक ही मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। एक फॉर्म भरने में तो एक ही मोबाइल नंबर लगेगा, आप उसी मोबाइल नंबर से किसी और दूसरा फॉर्म, ये अतुल महेश्वरी का कोई दूसरा नहीं भर सकेगा। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर चाहिएगा और एक लैंडलाइन नंबर है,
ये होता है कि एक अनादर नंबर कोई हो उसको आप दे दीजिएगा, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस पे देखिए आप लाल टिक नहीं लगा है। तो जिस पर लाल टिक लगा है वो भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको अगला आ जाएगा, इसके पिछले आपको कोई छात्रवृत्ति मिली है, यदि मिली होगी तो यस, नहीं मिली होगी तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने वो जो ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहा था, इसी के लिए कहा था। तो जब हम वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करे रहेंगे और उसका हमने 1 MB से, यहाँ पे देखिए ओनली JPG PNG फॉर्मेट एंड फाइल साइज़ कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB, यानी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके 980 KB हो जाए, 999 KB हो जाए भले, तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले में आपको पिछली कक्षा की मार्कशीट, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और घर का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या राशन कार्ड। तो यहाँ पे हम लोग प्रीफर करते हैं आधार कार्ड को। तो आपके पास इतनी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो पिछली कक्षा की मार्कशीट रिवीजन में आपको ऐसे जब करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा। तो मीडिया पिकर हम लोग फ़ोटो खींचे रहेंगे और रिसाइज करे रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे और अपनी पिछली कक्षा की मार्कशीट को यहाँ पे JPG के रूप में अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार अपना फ़ोटो भी हम लोग अपलोड कर देंगे और इसी प्रकार हम लोग अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर देंगे। और इसके सब करने के बाद एक बार हम मैच फिर से पूरा मिला लेंगे, देखेंगे हमारा कुल सही है या नहीं है। और जब सही रहेगा तो यहाँ पे हमें सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो हम लोग सबमिट कर देंगे। जब आपका सबमिट में क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, थैंक यू योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग ओके का क्लिक कर देंगे। हो सकता है आपके ईमेल पे मैसेज भी जाए, वहाँ पे कुछ आए भी, और हो सकता है नहीं भी हो। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, यहाँ पे आपको लिखना, अगर ऐसा लिख दिया तो आप लोग समझ लिए आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। तो आपको ये परीक्षा दिसंबर या जनवरी में लगभग ही होगी, आपको दिखा रखा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे अतुल मैसेज छात्रवृत्ति का उठाया हुआ है, तो लीजिएगा। आप हो सकता है आपका आया भी और हो सकता है नहीं भी आए, और ना आएगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों